एक और बड़ी खबर आ रही है गुवाहाटी से, जहां पर एकनाथ शिंदे होटल से बाहर निकले हैं। बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व का मुद्दा आगे लेके जा रहे हैं, हिंदुत्व हमारा मुद्दा है और बाला साहब के हिंदुत्व को आगे ले जाना ही उनका मकसद है और शिवसेना में मैं हूं और आगे भी मैं इसे लेकर जाऊंगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो होटल से बाहर वो उस जगह तक आए जो मेन गेट है, वहां पर जो पत्रकार मौजूद थे उनके बीच वो गए, उनके ओर से जो सवाल पूछे गए उनसे पूछा गया क्या आप मुंबई जाएंगे, तो उसका भी वो जवाब उन्होंने खुलकर तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनका जो मुद्दा है हिंदुत्व है और बाला साहब का जो हिंदुत्व का मुद्दा था उसी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे वो गेट तक पहुंचते हैं और उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ नजर आ रहा है कि अब जो चीजें हैं कुल मिलाकर बहुत अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है और उनके अंदर जो उनके बॉडी लैंग्वेज में एक जो सहजता नजर आ रही है उसका मतलब साफ है कि एक बस एक कहते हैं ना कि एक पॉइंट की जरूरत है, जो दिल्ली से अगर गिरीश चंद्रलाल आता है, फडणवीस की ओर से आता है, तो उसके बाद वो कदम उठाएंगे। शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे फिलहाल होटल के अंदर टहल रहे हैं और फोन पर बात कर रहे हैं। आप देखिए, ये एकनाथ शिंदे हैं जो फोन पर बात करते हुए होटल के गेट की तरफ आ रहे हैं और उनके साथ कुछ और लोग भी हैं। दरअसल अपने इस तस्वीर के जरिए एकनाथ शिंदे ये बताना चाहते हैं कि वो कहीं नहीं गए हैं, वो गुवाहाटी में ही हैं और जो ये कयास लगाया जा रहा है कि वो दिल्ली जा सकते हैं या मुंबई जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिलहाल हाथ उठाकर एकनाथ शिंदे जो है वो मीडिया का अभिवादन कर रहे हैं और काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर देखेंगे तो बॉडी लैंग्वेज आप उनकी देखिए, वो जो है एकदम कॉन्फिडेंट है फिलहाल। और देखिए वो कुछ कह रहे हैं, हालांकि थोड़ा दूर है, आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन ये जरूर है कि एकनाथ शिंदे का गुट कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काफी उत्साहित है और अब एकनाथ शिंदे यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी आप यहां पर देख रहे थे एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे अपने होटल से यानी कि होटल के बिल्डिंग से बाहर निकल के चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ ये बता रहा है कि वो बहुत ही सहज हैं। ऐसा मत करो यार, तुम ये ना बोला, ऐसा मत ढकेलो यार। We will go soon to Mumbai. All of us will go. अरे क्या कर रहा है यार तुम? अरे एक चीज को, अरे ये ना धक्का मत मारो यार। Deepak Sarkar will speak with you. Hello. He's our spokesperson. They will keep giving you अरे तू क्या कर रहा है? ये ना तू ये जानबूझ के कर रहा है यार। नहीं यार, क्या जानबूझ के करूँगा? पागल हो क्या? जानबूझ के किसने करूँगा? He will give you a stand. अरे तुम्हें बेल बाएं वाला हाथ तुम निकाल लो ना। सर आप राज्यपाल सरकार कैसे बनाएंगे? सर तुम्ही राज्यपालाकडे जातील का? सर राज्यपालाकडे जातील का? गव्हर्नर हाऊस जातील का? पूरी तरीके से He will give you a future course of action, our stand about taking Balasaheb's ideology forward. What is our stand? He will give you all the... Sir, तुम्ही राज्य
बीजेपी के साथ जाएंगे। How will the government be formed? सर इधर आ जाइए सर, जाएंगे When will you? सर। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि जब एकनाथ शिंदे पहुंचे इस गेट तक तो वहां पर मीडिया कर्मी मौजूद थे और मीडिया कर्मियों ने सवाल उनसे पूछे कि क्या आप गवर्नर हाउस जाएंगे, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उस सवाल को उन्होंने इग्नोर किया है। और जब उनसे पूछा गया कि आप दिल्ली जाएंगे या फिर मुंबई जाएंगे तो उस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका कहना है जब जाएंगे तो आप देख पाएंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज जो अपने ओर से बिल्कुल क्लियर किया है वो उनका था कि मैं शिवसेना में हूं, मैं शिव सैनिक हूं, मैं बाला साहब के हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर ही आगे लेकर जा रहा हूं और इसे आगे बढ़ाना ही मेरा मकसद है। तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे का जिस दिन से वो मुंबई से सूरत पहुंचे थे, सूरत से जब वो गुवाहाटी पहुंचे, उन्होंने अपने एक स्टैंड को क्लियर रखा है। उस बात को उन्होंने हर बार दोहराया है कि वो शिवसेना में ही है, वो बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और बाला साहब ने जो हिंदुत्व का मुद्दा दिया था उसी मुद्दे को आगे लेकर वो जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है उन्होंने अपना ये कोर स्टैंड रखा है जिसको लगातार वो दोहराते हुए जा रहे हैं। बात करेंगे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे से। आनंद, हम बहुत चीजें सुन तो नहीं पाए, अगर आप कुछ सुन पाए हो या फिर आपकी जो बातचीत हुई है वहां पर जो आपने देखा होगा, क्या वो बता रहे थे? क्योंकि हमने तो इतना ही सुना कि उन्होंने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को एक बार फिर से फोर्ट फ्रंट पर लेकर आए हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि बार बार ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, आज जैसे कि ये चर्चाएं थी कि शिंदे दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं या निकल गए, उन सब चर्चाओं को विराम देने के लिए एकनाथ शिंदे की तरफ से मैसेज आया था कि मैं अभी बाहर आ रहा हूं, होटल से बाहर आ रहा हूं, फिर आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूं। और उसके बाद एकनाथ शिंदे होटल से बाहर आया, लेकिन वो मेन गेट से बाहर नहीं निकले और यहाँ पर आके उन्होंने अपनी सबको हाथ हिलाया, सबका अभिवादन किया। और जब उसे बार बार पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दीपक केसरकर आपको बताएंगे, लेकिन इतना उन्होंने कहा कि मैं शिवसेना में हूं, हम शिव सैनिक हैं और हम शिवसेना में ही रहेंगे और हम हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर आगे आए हैं और उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जब उनसे पूछा गया कि मुंबई कब जाएंगे तो उन्होंने कहा बहुत जल्द, लेकिन आपको शेड्यूल जो है वो दीपक केसरकर यानी कि जो बागी गुट के मुख्य प्रवक्ता है वो बताएंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, आप देखेंगे कितना कॉन्फिडेंट है एकनाथ शिंदे का गुट। और जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद से इनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदली हुई है, माहौल इनका बदला हुआ है। अब इनको लग रहा है कि जल्द ही अब जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं वो अंजाम तक पहुंचेगी और इनका कहना है कि जल्द ही वक्त आएगा जब पूरे विधायक यहाँ से निकलकर मुंबई जाएंगे। और आपको बता दें कि बाकायदा एकनाथ शिंदे की तरफ से ये कहा गया था कि मैं बाहर आने वाला हूँ, आप लोग खुद देख लो कि मैं कहाँ पे हूँ। तो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो शिव सैनिक है और वो छुप कर कोई काम नहीं करते और यही वजह है कि वो यहाँ पर आए। लगभग 7-8 मिनट वो यहाँ पर रहे। पहले उन्होंने फ़ोन पर बात की किसी से और वो टहलते रहे वहाँ पर और उसके बाद वो मीडिया के पास आए और फिर जब उनसे बार बार सवाल पूछा गया तो उन्होंने वो बातें दोहराई कि हम शिव सैनिक हैं, हम बाला साहब के विचारों को लेकर, हिंदुत्व के विचारों को लेकर आगे आ रहे हैं। और अगर हाँ, एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही, जो ये दावा किया जा रहा था आदित्य ठाकरे की तरफ से और संजय राउत की तरफ से कि बागी विधायक करीब 15 से 20 उनके संपर्क में है, उसको लेकर इन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप नाम बताओ कौन बागी विधायक आपके संपर्क में है। तो एक खुला चैलेंज उन्होंने दिया है और सीधा अटैक किया आदित्य ठाकरे पे और संजय राउत पे, जो ये दावा कर रहे थे कि बागी विधायकों में से कुछ विधायक टूट सकते हैं। अच्छा, एक और चीज जो सवाल लगातार पूछे जा रहे थे उस वक्त वो था कि क्या आप गवर्नर से मिलेंगे, गवर्नर हाउस कब जाएंगे, इसको लेकर उन्होंने क्या मराठी या हिंदी में कुछ जवाब दिया? जी देखिए, उनसे जो पूछा जा रहा था बार बार वो यही कह रहे थे कि आप को दीपक केसरकर बताएंगे। यानी कि जाहिर सी बात है कि वो अपने पत्ते अभी नहीं खोलना चाहते, उनको भी इंतजार है दिल्ली में जो देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग होने जा रही है उसके बाद उस बैठक में क्या फैसला होता है उसके बाद वो अपने पत्ते खोलेंगे। जाहिर तौर पे अभी एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो फूक के कदम रख रहा है। वो कोई गलती इस स्टेज पे जब वो जीत के करीब है तो इतना करीब आकर वो कोई भी गलती नहीं करना चाहते। यही वजह है कि कई सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए और उन्होंने बार बार यही कहा कि हमारे जो मुख्य प्रवक्ता हैं दीपक केसरकर वो आपको बताएंगे सारी बातें, वो आपको बताएंगे हम कब मुंबई लौटेंगे, हमारा शेड्यूल क्या रहेगा और तमाम बातें वो बताएंगे। जाहिर सी बात है इस स्टेज पे आकर वो कोई भी गलती नहीं करना चाहते, कोई भी ऐसा वो दाव नहीं चलना चाहते ताकि वो दाव कहीं उल्टा ना पड़ जाए। अच्छा, एक बात बताइए आनंद, जो लगातार हमने देखा कि उनके बॉडी लैंग्वेज में साफ चीज नजर आई, वो सवाल तो सुन रहे थे लेकिन वो एक मैसेज लगातार दे रहे थे, वो ये है कि
मैं शिवसैनिक हूं और मैं हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा हूं और ये साफ अटैक है उद्धव ठाकरे पर कि आप हिंदुत्व से हटे हैं, मैं नहीं हटा, उसको लेकर मैं आगे जा रहा हूं। ये मैसेज लगातार वो अपने बातों में देते रहे और देख रहे हैं कि जब से वो सूरत से गुवाहाटी पहुंचे तब से उन्होंने अपने इस एजेंडे को छोड़ा नहीं है। जी, जो बागी गुट है उसका यही कहना है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़े हैं और उद्धव ठाकरे की अगुवाई में शिवसेना ने हिंदुत्व से और बाला साहब के विचारों से समझौता किया, क्योंकि बाला साहब ये कहते थे कि वो कभी भी एनसीपी और कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन आपने उसी कांग्रेस और एनसीपी से समझौता कर लिया। न सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर आपने समझौता किया, बल्कि आपने शिव सैनिकों को भी आपकी सरकार में, जो उनकी सरकार है, उनका मुख्यमंत्री है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। विधायकों को फंड नहीं दिए जा रहे, जबकि एनसीपी और कांग्रेस के जो विधायक है वो जाते हैं, मातोश्री जाते हैं, वर्षा बंगला जाते हैं और अपना फंड क्लियर करा के फंड लेकर आते हैं और अपने इलाके में विकास कार्य करते हैं। आनंद, एक बार सुन लेते हैं कि आखिरकार एकनाथ शिंदे जब गेट तक पहुंचे, होटल के गेट तक आकर उन्होंने मीडिया के सवालों का क्या जवाब दिया। सर, आप राज्यपाल हमारा अड्डा जो इसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल तो आपने सुना कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि आगे रणनीति को लेकर, उनका कहना है कि जैसे ही कोई फैसला होगा हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन उसके बाद तुरंत वो अपने उस बयान पर जरूर आ जाते हैं जिसमें वो लगातार इस बात को क्लैरिफाई करते हैं कि वो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं और वही उनका मुद्दा है इस वक्त भी। जो लोग उन्हें कह रहे हैं कि उन्होंने अगर पार्टी के साथ बगावत की है, बगावत नहीं है, वो बाला साहब के एजेंडे को आगे लेकर जा रहे हैं। ये मैसेज है शिव सैनिकों के लिए और यही जो मैसेज लगातार जा रहा है महाराष्ट्र में, यह उद्धव के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनकर सामने आने जा रहा है। हमारे साथ लगातार आनंद बने हुए हैं। आनंद, जब वहां पर पहुंचे वो कौन से चीजें थी जो उन्होंने, कुछ और बातें कही होंगी जिसको शायद हम तो सुन नहीं पा रहे जो वीडियो हमने दिखाया, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर था, अगर आप हमें बताएं। जी बिल्कुल, जैसे ही एकनाथ शिंदे पहुंचे, पहले ये कहा गया था कि सिर्फ वो दूर ही रहेंगे, सिर्फ मीडिया को ये बताने के लिए हम आ रहे हैं और महाराष्ट्र को और उन शिव सैनिकों को ये मैसेज देने के लिए आ रहे हैं कि कहीं गए नहीं, कहीं भागे नहीं, कहीं छिपे नहीं है, इसलिए वो बाहर आए थे। लेकिन जब वो करीब आए, जब बार बार मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उसका वो जवाब नहीं दे रहे थे, सिर्फ हाथ हिला रहे थे। लेकिन जब बार बार पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम जो है शिव सैनिक है, हम असली शिवसेना है, हम शिवसेना में हैं और हम बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर और हिंदुत्व को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो बार बार आदित्य ठाकरे और संजय राउत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बागी विधायक उनके संपर्क में, उसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो आप नाम बताइए। सीधा एक चैलेंज दिया आदित्य ठाकरे को, संजय राउत को और उद्धव ठाकरे को कि अगर आपको लगता है कि कोई आपके संपर्क में बागी विधायक है तो आप उसका नाम बताओ। यानी कि ये कॉन्फिडेंस है एकनाथ शिंदे का, बागी गुट का, और ये बॉडी लैंग्वेज है जो कि वो ये बताना चाहते हैं कि अब हम इतना आगे बढ़ गए हैं और एक भी विधायक हमारे साथ जो आया है वो टूटेगा नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी यहाँ पे 48 से 50 विधायक हैं वो अपनी मर्जी से आए, यानी कि किसी भी दबाव में उनको नहीं लाया गया। जो भी यहाँ पर आया है वो अपनी मर्जी से आया है और ऐसे में जो दबाव डालने की बात कही जा रही है वो गलत है। बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़